जय श्री कृष्ण दोस्तों। 5 कहानियाँ जो आपको आपके सफलता तक लेकर जाएगी। आज मैं फिर से दूसरी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है अभ्यास का महत्व। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अदर वीडियोस जैसे म्यूज़िक, डांस, कॉमेडी इत्यादि को तो आप बहुत प्यार देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि एंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है, बट इसमें हम आपसे 2 या 3 मिनट ही लेते हैं और बहुत सारी मोटिवेशनल और ज्ञान की बातें देकर जाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें। अब मैं स्टोरी की तरफ चलती हूँ। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वह घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसा निशान बन गया है। वदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण, पदमंजरी की रचना की। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाएं। तो हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली स्टोरी पार्ट 3 में। राधे राधे दोस्तों।